अब लास्ट ईयर के कट ऑफ पे जल्दी से बात कर लेते हैं भाई। तो ये जो कट ऑफ है इसका डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पर है। जब पिछले साल इसका कट ऑफ आया था, इस साल आया था, तो मैंने इस पे वीडियो बनाया था। इसमें बेसिकली 3 प्रकार की चीजें होती हैं। देखो, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी। एक होता है स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र है ना बल, जो सेना होती है, वो एक हो गई। दूसरा होता है आपका जीडी यानी जनरल ड्यूटी, सामान्य ड्यूटी। और तीसरा होता है रेडियो यानी टेक्निकल, जिनकी अगर कुछ टेक्निकल डिग्री है तो जो टेक्निकल काम होता है वो भी यहां पे आता है ना। तो स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस, और जहां तक मुझे याद है कि इसकी 700 वैकेंसीज है। जनरल ड्यूटी की जो है करीबन शायद इस बार 6800 वैकेंसी है। और रेडियो मुझे अभी ध्यान आया है कि इस बार है कि नहीं और कितनी है वो मुझे अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तीनों का कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूं 1 बाय 1। तो अगर सबसे पहले स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो ये जो अभी देखो 2023 में वैकेंसी आउट हुई थी, 2023 में एग्जाम हो गया था, 2024 में फिजिकल हुआ और अभी 2025 में उनकी ज्वाइनिंग हुई है 2 महीने पहले, है ना। तो यहां 2023 का मतलब क्या है कि 2023 वाला नोटिफिकेशन जिसकी ज्वाइनिंग अभी हुई है ना, तो ये लास्ट एग्जाम है। इसके पहले 2021 में निकली थी। ठीक है, तो अगर आप यहां पे स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस पे जाते हो तो ये केवल और केवल ओपन होता है, और इसमें यूआर का जो कट ऑफ गया था वो गया था 153। इस 153 के अंदर दोनों चीजें शामिल है, आपका 100 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर का आपका हो गया रिटन एग्जाम और 100 नंबर का हो गया आपका फिजिकल। मतलब मैं पूरी बात 200 नंबर में से कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद एससी का जो कट ऑफ है वो 145 गया था, एसटी का जो कट ऑफ है वो 140 गया था, ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 152 गया था, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो 150 गया था। ठीक है, और आपको अभी से मैं दोनों चीजें मिलाकर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको अभी से ये प्लान करके चलना पड़ेगा कि भाई मुझे रिटर्न में कम से कम इतने नंबर लाना है, फिजिकल में कम से कम इतने नंबर लाना है ना। जैसे अभी जो बच्चे हमसे मिलने आए थे, मैक्सिमम ने पहले से माइंडसेट कर लिया था कि चाहे कुछ हो जाए फिजिकल में तो मैं 80 से ज्यादा नंबर लाऊंगा ही। तो उन्हें पता है, जैसे आपको भी क्या सोचकर चलना चाहिए, मतलब कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, बट मैं जैसे यूआर के पॉइंट से बात करूं तो यूआर वालों को बिल्कुल सोचकर चलना चाहिए कि भाई 160 प्लस 160 का लक्ष्य कम से कम होना चाहिए, और 160 को बिल्कुल आप 80-80 में बांट लो। ठीक है, कि भाई 80 नंबर इधर खींचना है, 80 नंबर फिजिकल में खींचना है। आप अपने हिसाब से दोनों को, भाई इसको 75 कर लो तो इसको 85 कर लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपका जो कट ऑफ है, उसमें जो कट ऑफ आपको पिछले साल दिखा है उसमें आप 1, 2, 4 नंबर थोड़ा ज्यादा लेकर चलना। हो सकता है कि वैकेंसी पिछले साल से ज्यादा है, कट ऑफ कम जाए, लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो कट ऑफ का अनुमान लगाना सिर्फ एक तुक्का है। कोई भी कितना भी दावा कर ले, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, उसमें कुछ नहीं हो सकता, है ना। मैं जनरली कट ऑफ पे बात करने में बहुत विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि कट ऑफ 2 चीजों पे डिपेंड करता है, 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला ये कि वैकेंसी कितनी है, दूसरा ये कि कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मतलब कितनों ने फॉर्म भरा और कितने एग्जाम देने गए, तीसरा नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर कितने बढ़े। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मेरे तो 80 नंबर, आप जैसे एग्जाम दे देते हो ना, आपको तुरंत मार्क्स दिखा देता है कि आपके 80 नंबर है, पर नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना। जस्ट इमेजिन कि एक बच्चा 65 नंबर लेकर आया और उसकी शिफ्ट टफ थी, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके मार्क्स हो गए 75। एक एग्जांपल दे रहा हूं, बस ज्यादा सीरियस मत लेना, लेकिन ऐसा होता है। जंप कितना होगा वो मुझे नहीं पता, एक एग्जांपल दे रहा हूं। उसके 75 हो गए, उसका सिलेक्शन हो गया। इस भाई की शिफ्ट बहुत ज्यादा आसान थी और इसके मार्क्स कम हो गए, 72 हो गए, और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो बोलेगा मेरा 80 पे नहीं हुआ, उसका 65 पे हो गया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर कितने प्लस होंगे या माइनस होंगे तो बाद में पता चलेगा। तो इसीलिए कट ऑफ पे हम बात करें या कुछ करें कोई मतलब नहीं है। हां, आप एक अनुमान लगा सकते हो कि हां लगभग इतना, भाई ये जो गया है, जो ट्रेंड चला आ रहा है इसके आसपास तो रहेगा, उससे कम या बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो आपको बस इस सोच के साथ आगे बढ़ना है ना। लेकिन लाख कट ऑफ के वीडियो देख लो, कुछ नहीं होना है। आपको खुद का कट ऑफ बनाना पड़ेगा, आपको अपना एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि मुझे भाई रिटर्न में इतने नंबर लाना है, फिजिकल में इतने लाना है, पिछले कट ऑफ को देखते हुए। तो वो कट ऑफ बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं यूआर की
ओपन कैटेगरी की तो उसका गया था भाई 157.8, मतलब आप देख लो, अगर मैं इसको कहूं तो 158, ठीक है, 158 कर लें तो ये हाईएस्ट गया था फिजिकल और रिटन एग्जाम मिलाकर। वहीं अगर केवल फीमेल की बात करें तो उनका कट ऑफ 143 गया था। आपको पता है कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन है, तो उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है क्योंकि उनमें लड़कियों में ही कॉम्पिटिशन है, तो इसलिए यहां पे लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनका सिलेक्शन बहुत अच्छे से यहां पे हो जाता है। कंपटीशन हालांकि है, ऐसा नहीं है कि उनमें कंपटीशन नहीं है। एससी की बात करें अगर ओपन कैटेगरी की, ठीक है, मतलब यहां पे ओपन मतलब ये सभी के लिए हो जाएगा, तो 148 गया था। सिर्फ लड़कियों की बात करें तो 137 गया था। अब जैसे 148 है तो मैं तो यही कहूंगा कि जो कट ऑफ है उसमें 2-4 नंबर बढ़ा के चलना, कि पिछली बार इतना गया है तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 नंबर बढ़ेगा, तो वो टारगेट लेकर चलो। अगर उससे कम गया तो बहुत अच्छी बात है, पर आप ज्यादा लेकर चलोगे तो आपका फायदा है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर एग्जाम में 7.6 किलो का गोला फेंकना है, एक जस्ट एग्जाम्पल, तो आप 8 किलो 8.5 किलो का गोला फेंकोगे तो एग्जाम में वो हल्का ही लगेगा आपको, क्योंकि उससे ज्यादा की आदत है तुम्हें। लेकिन 7.6 किलो का गोला फेंकना है और अगर तुम 5 या 6 किलो पे प्रैक्टिस करोगे तो जिस दिन फिजिकल होगा वो भारी लगेगा। ज्यादा का प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा वजन उठाने की आदत बना लो, ज्यादा मेहनत कर लो, एग्जाम में इजी महसूस होना चाहिए। हमारे जो टेस्ट पेपर्स होते हैं, जो मॉक टेस्ट लेते हैं, वो थोड़े से एग्जाम से ज्यादा लेवल के होते हैं। और जनरली आप सुनना, वीडियोस में बच्चों ने बताया है कि सर आपके मॉक टेस्ट में जो नंबर आते थे उससे 5 या 10 नंबर हमारे एग्जाम में ज्यादा ही आए। और मैं हमेशा कहता हूं कि विनर्स की हमेशा ये पॉलिसी होती है कंटेंट बनाने में, टेस्ट पेपर बनाने में, कि भाई तुम्हें यहां लेवल कठिन मिल जाए चलेगा, एग्जाम इजी फील होना चाहिए। मेरा ये टारगेट होता है कि जब एग्जाम में जाओ तो आपको लगना चाहिए कि यार इससे ज्यादा टफ तो विनर्स के पेपर थे, उसमें जब इतने अच्छे नंबर आ गए तो पेपर तो और इजी लग रहा है। पेपर इजी लगना चाहिए। आसान मॉक टेस्ट लगा के कॉन्फिडेंस बढ़ा के चले जाओ और पेपर में बैंड बच जाए, इससे बेटर है कि टेस्ट कठिन लगा के जाओ ताकि पेपर इजी लगना चाहिए। हम तो उसी पे चलते हैं, ठीक है। एसटी की अगर बात करें तो ओपन के लिए यहां पर आप देखोगे 144.17, और केवल महिलाओं की बात करें तो 141, यानी थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। ओबीसी की बात करते हैं तो देखो काफी करीब है यूआर के, 156 और 151 केवल लड़कियों के लिए। लड़कियों का कट ऑफ सबसे ज्यादा आप देखोगे तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ओबीसी में। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इसका कट ऑफ ओबीसी से थोड़ा सा करीब है, 153, लेकिन लड़कियों के कट ऑफ में काफी डिफरेंस है, यानी 146 है, ठीक है। तो इससे आपको एक अनुमान हो जाएगा। अब आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से टारगेट बना लो और कहां पे कितने नंबर खींच सकते हो वो आपको अपने स्तर पे प्लान करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, यहां तक है ना। रेडियो का कट ऑफ आप देख लीजिए, यूआर का जो कट ऑफ है वो 144, महिलाओं के लिए 132 है। एससी का कट ऑफ 128, 113 है। फिर एसटी का कट ऑफ 117, 102 है। ओबीसी का कट ऑफ 141 और 127 है। ईडब्ल्यूएस का 138 और 119 है। यहां पे संख्या कम होती है, इसलिए उतना लेवल का कंपटीशन नहीं है, इसलिए कट ऑफ भी थोड़ा कम होता है यहां पे। ये बैच अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है और आप चाहते हैं कि मेरा पूरी विनर्स की टीम का आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छे टीचर्स चाहिए, सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए, और आप चाहते हो कि वास्तव में ऐसी संस्था से जुड़े जिसको इस चीज का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको आंख बंद करके ये 499 वाला कर्मवीर 5.0 लेना है। पूरा कोर्स आपको वीओडी मिलेगा और इसमें हम आपको प्रैक्टिस बैच फ्री दे रहे हैं जिसका नाम एमसीक्यू बैच है, और इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा देंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की चिंता नहीं है, और पूरा सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको कोर्स के अंदर मिलेगा। कहां मिलेगा मैं आपको भी बता रहा हूं। आप चाहते हो कि मुझे केवल और केवल जो है प्रैक्टिस बैच मिल जाए, तो आप ओनली प्रैक्टिस बैच भी ले सकते हो 299 में। विनर्स के अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं तो 199 में ले सकते हो, विन 10 कूपन का यूज कर सकते हो। इंदौर आकर ऑफलाइन पढ़ना है तो 18 तारीख से 45 दिन का टारगेट बैच शुरू हो रहा है जिसका समय 12 से 4 है। तो आप विनर्स के इंदौर सेंटर पे आके पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है वो आप देख लेना। फीस इतनी कम है, और मैं आपको फैक्ट एक चीज बता रहा हूं, यूट्यूब के भरोसे आप कम रहना, क्योंकि यूट्यूब प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है ना। YouTube पे आपको कोई भी पूरा सिलेबस ना पढ़ाएगा। कई लोग क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं मैं तो YouTube से पढ़ूंगा। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि YouTube से मैंने सिलेक्शन लिया है। भाई तुम ले सकते हो, लेकिन समय कम है, तुम थक जाओगे एक ही चीज ढूंढ ढूंढ के,
है ना। मैथ्स में अगर तुम देखोगे तो 30 टॉपिक पढ़ना है। अब तुम 4 टॉपिक किसी एक टीचर से पढ़ रहे, 5 टॉपिक किसी दूसरे से पढ़ रहे। अब मजबूरी है क्योंकि उस टीचर के उतने अच्छे वीडियोस नहीं मिल रहे, उसकी भाषा अच्छी लग रही थी, इसकी समझ ही नहीं बैठ रही है, फिर और टॉपिक कहां ढूंढे। तो आपका बहुत बड़ा समय केवल टॉपिक्स ढूंढने और टीचर ढूंढने में खराब हो जाता है। और विनर्स में आपको एक शानदार टीचर्स की टीम मिलती है जहां पे कोई टेंशन ही नहीं है, सब अपने अपने विषय के धुरंधर हैं। और मैथ्स तो आपको मेरा ही मिलेगा, तो आपको चिंता ही नहीं करनी, पूरा मैथ्स आपको मेरा मिलेगा। तो YouTube प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। YouTube पे आपको भटकना नहीं है। हाँ, कोर्स अगर 8,000 10,000 20,000 का होता तो मैं कहता यार YouTube से पढ़ो, तुम शायद इतनी फीस नहीं दे पाओगे, लेकिन इतनी कम फीस है, उसके बाद अगर 45 दिनों के लिए YouTube की रिस्क लोगे, बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। बाकी चॉइस आपकी है ना। जमाना ऐसा है कि भाई ये पूरा आपका डिसीजन है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता किसी चीज के लिए, लेकिन सही या गलत बताना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम आपको बता रहे हैं। आप अगर चाहें तो MCQ बैच अलग से ले सकते हो, जो मैं बता चुका हूं। पूरी किताबों का भी सेट है जिसमें सारे विषय आपको मिल जाएंगे 1499 में। और आप चाहें कि मुझे कोर्स प्लस MCQ बैच प्लस किताबें मिल जाए तो 1999 में आपको यह भी मिल जाएगा, जिसमें किताबें आपको घर बैठे मिलेंगी, कोर्स आपको विनर्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा एक हमारी प्रैक्टिस बुक है जिसमें 25 टेस्ट पेपर्स हैं, और ये सभी किताबें आपको मध्य प्रदेश की और इवन बाहर के राज्यों में भी आपको दुकानों पे मिल जाएंगी। फ्लिपकार्ट से बुला सकते हो, विनर्स पब्लिकेशंस जो हमारी खुद की ऐप है उससे ही बुला सकते हो, घर बैठे आपको किताबें डिलीवर हो जाएंगी। ठीक है। 25 टेस्ट पेपर्स हमने लॉन्च करे हैं लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे। 99 में आपको एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ये भी आप सबके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर। स्पेशली किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है। ऑफलाइन इंदौर आकर पढ़ना है तो आपको ये एड्रेस है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी यहां पे कॉल या मेल करके आप जानकारी ले सकते हो।